थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड द न्यू वर्ल्ड। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच एलियंस आकर रह रहे हैं, वो भी एक खास कारण से, तो शायद आप यकीन न करें। दरअसल कुछ उच्च स्तर की आत्माएं धरती पर जन्म ले रही है जिन्होंने पहले कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। ये सब बातें डोनस कैनन की किताब थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स में बताई गई है। डोनस कैनन ने अपने संबोधन के माध्यम से थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स की खोज की। इसमें कुछ आत्माएं सीधे सोर्स या गॉड से आती है और पहले कभी भी फिजिकल बॉडी में नहीं रही। ये आत्माएं किसी दूसरे गैलेक्सी से भी आती है और किसी अलग डायमेंशन से भी हो सकती है। पृथ्वी पर जन्म लेते ही उनकी सभी स्मृतियां मिट जाती है, इसलिए उन्हें अपना कार्य याद नहीं रहता, ना ही अपनी आइडेंटिटी याद रहती। डोनस कैनन एक पास्ट लाइफ हिप्नोथेरेपिस्ट थी। उनका मुख्य काम था कि वो अपनी क्लाइंट्स की फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स को पास्ट लाइफ रिग्रेशन से सॉल्व करती थी। शुरुआत में उन्होंने अपने क्लाइंट्स की संसारिक पिछले जन्मों पर काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनकी चर्चा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, एलियन और मल्टी डायमेंशन पर होने लगी। आगे इसी किताब में डोनस कैनन के क्लाइंट्स वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपको अचंभित कर देगी कि ऐसी भी दुनिया है जो हमारी सोच से परे है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले चैप्टर पर, ए फर्स्ट टाइमर। आप मानोगे नहीं, लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेना एक साहसी चुनौती माना जाता है, जिसके लिए अन्य सभ्यताएं काफी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ आत्माएं ईश्वर से अपना संबंध भूल जाती है। बाकी अन्य ग्रहों पर उनका लिंक ईश्वर से बना रहता है और उन्हें अपना उद्देश्य पता रहता है। यहाँ तक कि सबसे प्योर सोल्स को भी अपने ओरिजिन और पर्पस को भूलना होता है। जन्म लेने के बाद उनमें किसी ऐसी चीज के लिए एक अस्पष्ट लालसा रहती है जिसे वे समझ नहीं सकते। ये एक तरह का कंफ्यूजन होता है कि वह पृथ्वी पर क्यों है। पास्ट लाइफ हिप्नोसिस इन दबी यादों को जागर करने में मदद करता है और अवेकनिंग में सहायता करता है, यानी अवेकनिंग। थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स की बात करें तो ये वो आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर पहली बार जन्म ले रहे हैं। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों में रोष, नफरत और एक दूसरे को मारने का खून सवार था और ये इतना बढ़ गया था कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल होने वाला था, तब डोनस कैनन ने खुलासा किया कि जिन लोगों के साथ उसने ये काम किया है, जो उनकी क्लाइंट है, उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बताया कि उन्होंने पिछले पास्ट लाइफ में वो एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ वो परमानंद की स्थिति में थे, यानी कि सोर्स या गॉड के साथ थे, और वो एक लाइट बीइंग्स थे, यानी कि लाइट के फॉर्म में थे। उनके पास पृथ्वी के लोअर डेंसिटी और नेगेटिविटी में आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वे परमाणु युद्ध के समय मानव जाति और पृथ्वी की मदद के लिए स्वेच्छा से वे वॉलंटियर बने। तो जैसे कोरोना वायरस थ्री वेव्स में आती थी, उसी तरह ये आत्माएं भी थ्री वेव्स में आई। 1945 में पहली वेव आई, 1989 में दूसरी आत्माओं की वेव आई और अब तीसरी वेव आने वाली है। ज्यादातर ये आत्माएं अक्सर निराश महसूस करती है। वे अपने उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, इस बात से अनजान कि वे उनका होना ही काफी है, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी हाई है कि वे अपने आसपास बिना कुछ करे लोगों की ऊर्जा उठा देते थे। वे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के चैनल है जो पृथ्वी के परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं। केवल वे उपस्थित रहकर ही अपनी भूमिका निभाते हैं। अब आगे चलते हैं और सुनाता हूँ इनके क्लाइंट्स की वो एक्सपीरियंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल्पना करें कि आप स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं, तारों के पीछे से गुजर रहे हैं और ब्रह्मांड के साथ वननेस महसूस कर रहे हैं। यही एक्सपीरियंस डोनस कैनन के क्लाइंट मैरी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के दौरान खुद को स्पेस में फ्लोट करते हुए पाया। हिप्नोसिस के तहत मैरी ने तारों से घिरे एक शून्य में खुद को पाया। नीचे उतरने के बजाय वह एक तारे के करीब चली गई और उसके जीवंत, हमेशा बदलते रंगों का अनुभव करने लगी। ये सब नजारा एक इंद्रधनुषी पानी की तरह था। ये सब एक कॉस्मिक डांस के जैसा था। मैरी ने अपने आप को नॉन फिजिकल स्टेट में पाया। वह सस्पेंडेड महसूस करने लगी, जैसे कि वे हर चीज का हिस्सा थी, बिना किसी सीमा और बिना रिजेक्शन के। लेकिन मैरी का ये स्पेस एडवेंचर यहीं समाप्त नहीं हुआ। मैरी का अगला पड़ाव एक ऊंची चट्टान थी, जहाँ से एक विशाल खाई दिखाई देती थी। उसने छोटी छोटी चींटियां देखी, शायद लोग या कारें होंगी। ऐसा महसूस कर रही थी कि वह हर चीज के ऊपर तैर रही है, आकाश का एक हिस्सा है, न कि उस चट्टान पर जिस पर वह खड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वह किसी भी चीज का हिस्सा बन सकती थी, पौधे, चट्टान, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी, बिना किसी रिजेक्शन महसूस किए। इसी को कहते हैं आकाश तत्व, जो हमारी कॉन्शियसनेस को होल्ड करती है। मैरी के एक्सपीरियंस से एक गहरा सच सामने आया कि बॉडी की लिमिटेशन की तुलना में नॉन फिजिकल स्टेट में होना बड़ा ही आनंददायक है। ये सब पारलौकिक अनुभव किसी उन्नत या कुशल योगी ही कर सकता है, जो पंच तत्वों पर काबू पा लेता है। अगला एक्सपीरियंस है एक लड़की का जिसका नाम होप है। होप ल्यूकेमिया और गले की ट्यूमर से परेशान थी और वो इसका कारण और इलाज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा पता करना चाहती थी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के दौरान होप ने तिब्बत में बर्फ से ढके पहाड़ों जैसी शुद्ध जीवित क्रिस्टल जैसी हवा वाली एक अलौकिक जगह का वर्णन किया। उसने खुद को एक नॉन फिजिकल स्टेट में पाया जो पृथ्वी पर ऊर्जा को मैनिफेस्ट और स्थिर करने में मदद कर रही थी, लेकिन मानव रूप धारण करने के लिए उसे इस शांतिपूर्ण क्षेत्र को छोड़ना पड़ रहा था। यानी पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले वो नॉन फिजिकल स्टेट में थी और उसे पहली बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ रहा था। होप ने पृथ्वी पर
अपनी वर्तमान स्थिति को काफी कठोर और डेंस बताया, जो उसके पिछले अस्तित्व से बिल्कुल विपरीत थी। वो पृथ्वी पर अलग थलग महसूस कर रही थी और शारीरिक और भावनात्मक दर्द से जूझ रही थी। अभी होप जो है वो अपने सेशन के दौरान बता रही थी कि पिछला जन्म एक ऐसे समय में था जब वो क्रिश्चियनिटी उस समय फैल रहा था और जो भी इस धर्म के खिलाफ बोलता था उस पर टॉर्चर किए जाते थे। ऐसी होप ने इनकी धार्मिक किताब बाइबल को मानने से इनकार कर दिया तो उस पर भी टॉर्चर किए गए। लेकिन इस वर्तमान जीवन में जो शारीरिक और मानसिक परेशानी वो झेल रही थी वो अपने उद्देश्य को भूल जाने का कारण था। उसने पहली बार पृथ्वी पर जन्म लिया था तो उसका उद्देश्य था कि लोगों की जितनी से जितनी चाहे मदद करनी है, और अब वो कैसा कर नहीं रही थी। इस जीवन में भी होप लोगों से कट गई थी और अलग थलग महसूस पड़ गई थी क्योंकि उसे पृथ्वी के नकारात्मक तौर तरीके परेशान कर रही थी। तो बाद में होप को स्पिरिट गाइड आता है और होप को उसकी शारीरिक परेशानी से मुक्त कर देता है, यानी अब वो ठीक हो गई थी। इन सेशन से ये पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी आत्माएं अपने अपार प्रेम और दिव्यता के कारण पृथ्वी पर कर्मों में फंसे लोगों को बाहर करने के लिए इस जोखिम भरे सफर पर अपनी इच्छा से आ रही है। ब्रह्मांड में मौजूद अन्य लोक और परलोक में इस साहसी मिशन पर उतरने के लिए बहुत ही सराहना की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप भी वही आत्मा हो